हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पेशल स्टडी। आज के स्पेशल वीडियो में फिजिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि रहने वाला है उष्मा, इससे बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे दोस्तों, जो कि आपके आने वाली एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। और ये बता दूं कि ये पार्ट 4 रहने वाला है। इससे पहले मैंने 3 वीडियो इसी चैप्टर पर बना चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 131 है, मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है। तो जो मनुष्य है आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका जो सही कारण हो जाएगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना, ये इसका सही कारण है। अगला क्वेश्चन है, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो अगर कोई द्रव है उसके क्वथनांक से पूर्व अगर वो वाष्प में बदल जाता है तो ऐसी प्रक्रिया को हम कहते हैं वाष्पीकरण। बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ों पर पानी की निम्नलिखित तापमान पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है, तो किस टेम्परेचर पर उबलता है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर पहाड़ों पर पानी उबलता है, याद रखिएगा इसको भी। आगे बढ़ते 134 नंबर क्वेश्चन है, वह उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा को जो पदार्थ का अवस्था परिवर्तन तो करती है परंतु ताप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करती, क्या कहलाती है। तो इसे हम कहते हैं गुप्त ऊष्मा, याद रखिएगा, ये भी बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं आवश्यक ऊष्मा को, ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा बोलते हैं, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान क्या होता है। तो जो बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा होती है उसका जो मान होता है दोस्तों, वो होता है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो दिया है 80 कैलोरी प्रति ग्राम, ये इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे, 137 नंबर क्वेश्चन है, वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है। तो वाष्प की जो गुप्त ऊष्मा होती है वो कितनी होती है, 536 कैलोरी प्रति ग्राम, इसको भी याद रखिएगा, पूछा जाता है ये। अगला क्वेश्चन है, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, तो किस कारण। क्योंकि आपको पता होगा भाप में गुप्त ऊष्मा बहुत ज़्यादा होती है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित है। तो ऊष्मागति का जो प्रथम नियम है उससे संरक्षित होता है क्या। तो याद रखिएगा ऊर्जा संरक्षित होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 140 नंबर क्वेश्चन है, आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है। तो ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है दोस्तों, प्रथम नियम से, इसको भी याद रखिएगा, पूछा जाता है बार बार। अगला क्वेश्चन है, रुद्धोष्म परिवर्तन जिसको कि एडियाबेटिक चेंज भी बोलते हैं, तो उसमें क्या परिवर्तन होता है। तो याद रखिएगा जो रुद्धोष्म परिवर्तन है ऊष्मा परिवर्तित होती है उसमें। ठीक है, रुद्धोष्म परिवर्तन में। अगला क्वेश्चन है, समतापीय परिवर्तन में क्या चेंज होता है। तो समतापीय परिवर्तन में होता है ताप परिवर्तित, ठीक है, जो कि अपरिवर्तित रहता है। समतापीय परिवर्तन में ताप अपरिवर्तित रहता है, इसको याद रखेगा। और रुद्धोष्म परिवर्तन की बात करो तो उसमें ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 143 नंबर क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है। तो रेफ्रिजरेटर में जो थर्मोस्टेट का कार्य होता है वो होता है एक समान तापमान को बनाए रखना, ये भी पूछा जाता है बार बार। अगला क्वेश्चन है, ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंधित है। तो जो ताप गतिकी का नियम है प्रथम नियम, वो संबंधित है दोस्तों ऊर्जा के संरक्षण के नियम से, इसको भी याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है 145 नंबर क्वेश्चन, सूर्य की सतह का ताप होता है, तो सूर्य की सतह का ताप कितना होता है, 6000 केल्विन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, बार बार पूछा जाता है ये। अगला क्वेश्चन है 146 नंबर क्वेश्चन, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है। तो जब पानी में हम नमक को मिलाते हैं तो क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है,
याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है, तो किस कारण गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है? तो इसका सही कारण जो है दोस्तों, हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पीकृत होता है, ठीक है। इस कारण जो गर्मी का मौसम है उसमें पंखा चलाने से आराम महसूस होता है। आगे बढ़ते हैं। 148 नंबर क्वेश्चन है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है, तो कमरे को जो ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस के छोड़ने से किया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। 149 नंबर क्वेश्चन है, कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह क्या करता है? तो काला एवं खुरदरा होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कोई बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है। आपसे पूछा है कि फ़ारेनहाइट जो तापक्रम होता है वो सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है, तो किस वैल्यू पर होता है ये? तो याद रखिएगा 160 फ़ारेनहाइट इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 151 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, थर्मोमीटर में आमतौर पर पारद का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? तो पारा का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसकी उच्च चालकता होती है, ये भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है? तो अशुद्धियों के कारण जो द्रव होता है उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है, तो कितना होता है? बार बार एग्जाम में देखने को मिला है ये क्वेश्चन। तो कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 154 नंबर क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है, किस कारण से? तो अधिक दाब के कारण उबलते पानी का तापमान बढ़ जाता है, ये इसका सही कारण हो जाएगा, जिसके कारण प्रेशर कुकर में खाना कम समय में बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? तो किसी वस्तु की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है दोस्तों, वो निर्भर करती है पिंड के द्रव्य पर। ये भी बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। आगे बढ़ते 156 नंबर क्वेश्चन है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना आरामदेह है, किस कारण से? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये अपने शरीर के ऊपर पड़ने वाली सभी ऊष्मा को परावर्तित कर देता है, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर होगा, ये अपने ऊपर पड़ने वाले सभी ऊष्मा को परावर्तित कर देता है, कौन? सफ़ेद रंग। अगला क्वेश्चन है, खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? तो क्यों छोड़ा जाता है काले हिस्सा? काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है, ये भी देख सकते हो, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक श्वेत और चिकनी सतह कैसी होती है? तो एक श्वेत और चिकनी सतह जो होती है वो होती है ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक, याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है बार बार। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? तो एयर कंडीशनर आर्द्रता नियंत्रित करता है परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। 160 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, एक थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त है, तो वह कौन सा थर्मामीटर कहलाता है जो कि 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने के लिए उपयुक्त है? तो ऐसा थर्मामीटर कहलाता है पूर्ण विकिरण पाइरोमीटर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं, तो किस कारण से ऐसा होता है? तो फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी जो दिया है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीजें हमें अधिक गर्म करके क्यों रखा? शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रख सकती है दोस्तों? ये आपसे पूछा है। तो क्यों रख सकती है? दो कमीजों के बीच वायु की परत रोधी के माध्यम के रूप में काम करती है, ये जो दिया है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक है?
तो किसकी ऊष्माधारिता अधिक हो जाएगी? तो याद रखिएगा जल की ऊष्माधारिता सबसे अधिक होती है, काफ़ी बार देखने को मिला है ये। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो अपेक्षिक आर्द्रता क्या होती है? तो अपेक्षिक आर्द्रता घटती है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 165 नंबर क्वेश्चन। सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होता है? तो कौन सा माप होता है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है, बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव से गैस में परिवर्तन करने के लिए अपेक्षिक ऊष्मा को किसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है? तो किसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है? वाष्पन की। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो जो ब्लैक बॉडी है ये केवल उच्च तरंग की विकिरण को अवशोषित कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? काफ़ी बार ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होगा जाएगा वो साफ मौसम हो जाएगा। ठीक है, साफ मौसम में हम ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो वायु के ताप में बढ़ोतरी से वायु की नमी धारण करने की क्षमता कम हो जाती है, ये इसका सही कथन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बर्फ़ को बुरादे में क्यों पैक किया जाता है? तो जो बर्फ़ को हम बुरादे में पैक करते हैं किस कारण से? तो बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है, ये यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 171 नंबर क्वेश्चन है, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो किस क्रिया का कारण होता है? वाष्पीकरण के कारण। काफ़ी बार ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है? तो शीतलन की जो दर है वो निर्भर करती है बॉडी एवं उसके आसपास की चीज़ों के बीच तापमान के अंतर पर। याद रखेगा इसको भी। आगे बढ़ते हैं 173 नंबर क्वेश्चन है, गैसों के दो विशिष्ट ताप इसके द्वारा संबंधित है। तो किसके द्वारा संबंधित है? Cp माइनस सी वी इक्वल टू आर बाई जे। तो ऑप्शन नंबर ए जो फार्मूला दिया है ये इसका सही आंसर हो जाएगा विशिष्ट ताप का। अगला क्वेश्चन है, पसीना शरीर को ठंडा करता है किस कारण से? तो वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इस कारण पसीना शरीर को ठंडा करता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। और आप चाहते हैं कि और भी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ठीक है, और मैं आपसे यही उम्मीद करूँगा कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करोगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।